आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के ग्राम चिल्फी में। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके घर की दीवारें टूटी हों, दरवाजा कभी भी गिर सकता हो और रसोई में अनाज के नाम पर बस कुछ खाली डिब्बे हों। यहाँ एक पिता हैं जिनके कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कमाने का कोई साधन नहीं और जिंदगी हर रोज एक नई परीक्षा लेती है। जब हालात ऐसे हों कि उम्मीद भी जवाब देने लगे, तब इंसान को नहीं, इंसानियत को आगे आना पड़ता है। यही इंसानियत लेकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो केवल राशन नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का सहारा भी देती है। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम एक जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई शुरुआत की उम्मीद बन रही है। दर्शकों नमस्कार, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम चिल्फी, ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ प्रथम बार इस गांव में आई हुई है। हमें जानकारी मिली है कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे भारतवर्ष में हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जाकर के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आजीवन उन्हें राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस ग्राम चिल्फी में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी कवरेज के लिए आए हुए हैं। आइए कुछ ही समय पश्चात हम आज की कवरेज में आप सभी को दिखाएंगे उस परिवार के घर की स्थिति, पारिवारिक स्थिति व संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कैसे एक परिवार को नया जीवन मिलता है। पूरी कवरेज के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी हम उस परिवार के घर के समक्ष आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ये घर का मुख्य दरवाजा है, जो पुरानी लकड़ी के दरवाजे से बनी हुई है। आप सभी देख पा रहे होंगे इसके चौखट भी दीवार में टचअप नहीं है। एक ऊपर का जो लकड़ी है चौखट, उसके सहारे ही दरवाजा खड़ी हुई है। नीचे पूरी खुली है, दरवाजा कभी भी गिर सकती है, इस स्थिति में है। एक तरफ ये स्थिति और दूसरी तरफ देखिए ये छज्जा जो है ये पूरी तरह से टूट चुकी है। कुछ ही मात्रा इसकी पकड़ी हुई है दीवार से, जहाँ पे खिड़की बनी हुई है और खिड़की में भी ईंटों के माध्यम से चिनाई करके बंद कर दिए गए हैं। घर में बाहर बस केवल प्लास्टर हमें नजर आई है और अंदर में किसी भी प्रकार की कोई प्लास्टर नहीं हुई है। घर में बिजली की सुविधा तो आई है, लेकिन पूरी खुली तार है। ओपन बोर्ड से ही आप सभी देख पा रहे होंगे जाल की तरह वायर यहाँ पे फैले हुए हैं। छोटा सा टीवी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमें सूचना मिली है कि टीवी भी बंद पड़ी हुई है। और ये वो परिवार के सदस्य हैं जहाँ पे हम आज आए हुए हैं। सभी सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक पिताजी जिनके कंधों पर 4 बच्चों की आज जिम्मेदारी है और बताए जा रहे हैं कि इन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ये एक हाल है और एक यहाँ पे रूम बना हुआ है। इस रूम में कोई दरवाजा नहीं है। आप सभी देख पा रहे होंगे दरवाजा का डिजाइन बस दिया गया है, लेकिन दरवाजा चौखट कोई फिट नहीं हुई है। और इस रूम में भी प्लास्टर नहीं हुई है। केवल एक छोटा सा पंखा दिखाई दे रहा है जो कूलर से निकाला हुआ प्रतीत हो रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिली हुई सिलेंडर की चूल्हा जो खराब हमें नजर आ रही है वो छज्जे पे रखी हुई है। और एक तरफ जो बच्चे के जो बैग वगैरह है वो यहाँ पे रखी हुई है। एक छोटा सा अलमारी के डिजाइन में ईंटे के द्वारा बनी हुई है, जिसमें बच्चों के पुस्तक वगैरह रखे हुए हैं, कुछ सामग्रियां हैं। इस रूम में भी खुली तार से ही बिजली की व्यवस्था आई है। और ये आगे एक छोटा सा हॉल जैसा और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कोई दरवाजा हमें नजर नहीं आ रहा है। ये एक रसोई बनी हुई है इस परिवार के यहाँ, जहाँ पे ये कुछ बाल्टियां हैं जिसमें पानी रखे हुए हैं। कुछ बर्तन हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी उन लोगों ने भोजन बनाए होंगे। एक कढ़ाई, एक मंगा है, एक तपेला है, छोटे छोटे चम्मच है और 2-3 छोटी छोटी थालियां हैं, 1-2 ही लोटे और गिलास हैं। और मसाले देखिए, जो सामग्री हमें रसोई में दिखाई दे रही है, सभी डिब्बे लगभग खाली पड़ी हुई है।
इन डिब्बों में किसी भी प्रकार की कोई सामग्रियां हमें नजर नहीं आ रही है। ये एक छोटा सा अदरक के टुकड़ा है। सभी डिब्बे लगभग खाली है। ये देखिए एक छोटा सा टिफिन डब्बे में थोड़ी सी मुश्किल से 50 ग्राम भी नहीं होंगे आटे के मात्रा रखी हुई है, आटा रखी हुई है। ये छोटा सा बेसन का जो पैकेट है, ये थोड़ी सी बेसन शायद न इसमें रखी हुई है। नमक है हल्की सी, नमक के पैकेट भी वो भी गवर्नमेंट के द्वारा मिली हुई अमृत नमक है, यही यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। खाद्य सामग्रियों में अन्य कुछ चीज नहीं, मात्र एक प्याज है और 2-3 मिर्चियां हैं, हरी मिर्ची, और ये चावल को सुखा कर रखे हुए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे। सामग्रियों की कोई यहाँ पे व्यवस्था हमें नजर नहीं आई है, पूरी अभाव है। और रसोई घर में जो छज्जा रखी हुई है उसमें कुछ पुराने खाट के लकड़ियां हैं, गाड़ियों के टायर वगैरह, कढ़ाई और एक सिलेंडर देखिए। क्योंकि गरीबी परिस्थिति में लोगों के लिए आय का कोई साधन भी हमें जानकारी नहीं मिला है। इस स्थिति में केवल खाली जो सिलेंडर है वो छज्जे के ऊपर रखी हुई है। और एक तरफ और एक छोटा सा कमरा हमें यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ की दरवाजा की स्थिति कुछ इस तरह से है। टीन का जो सीट है केवल वही दरवाजे के रूप में एक लकड़ी से फिट करके इसे आकार दिया गया है। इस रूम में कुछ कपड़े वगैरह इस परिवार के रखे हुए हैं, बाकी अन्य व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे हमने शुरुआती रूम में दिखाए थे, कूलर का पंखा सीलिंग में लगा हुआ है। ये कूलर का खाली खोखा बस रखा हुआ है, डिब्बा बस रखा हुआ है। इसी का जो पंखा है वो पहले वाले रूम में पंखे के रूप में सीलिंग में लगाकर प्रयोग किए जा रहे हैं। बाहर जाने की स्थिति भी देखिए। जो दरवाजा, ये भी पुरानी लकड़ी की बनी हुई दरवाजा है, इसकी भी स्थिति काफी जर्जर है। इस स्थिति में परिवार गुजर बसर करे। और यहाँ पे देखिए जो छत की तरफ सीढ़ी गई है, केवल सीढ़ी बनाई गई है, लेकिन इसमें जो सीढ़ी का टप्पा है वो नहीं बना हुआ है। सीढ़ी का जो स्लैब है, छत है, वही बस बना है। ये पूरी तरह से टप्पा नहीं बना है, इसमें सीढ़ी का कोई आकार ही नहीं है। छोटा सा बाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे मेरे एक बाथरूम दिखाई दे रहा है, वहां भी जाके आपको पूरी स्थिति दिखाते हैं। और नल की व्यवस्था देखिए, नल जल योजना के तहत शायद कनेक्शन आए होंगे, लेकिन ये टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए जो बाथरूम की स्थिति है इस बाड़ी में बनी हुई है। बाथरूम का एक दीवार तो पूरी तरह से ये टूट चुका है। इस तरफ कोई दीवार ही नजर नहीं आ रहा है, जिसमें फटे पुराने जो बोरे होते हैं वो ही लगाए गए हैं। और सामने पर्दा के लिए केवल एक कपड़ा ही है। और इस स्थिति में जो कह सकते हैं, ये जो बाथरूम है पूरी तरह से जर्जर है, पूरी टूट चुकी है, लेकिन गुजर बसर के लिए ही इसका उपयोग किए जा रहे होंगे। कुछ पुराने बर्तन यहाँ पानी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस स्थिति में यह जो परिवार है इस घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ रहे हैं। आइए इनसे इनकी पारिवारिक स्थिति, वह किस तरह से इन लोगों का जीवन यापन चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम लिखते हैं जी आप? धनलाल भास्कर। धनलाल जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 मतलब 12 साल के, 15 साल के, 16-17 साल के। अभी आप लोगों की परिवार में आय की साधन क्या है, गुजर बसर कैसे होता है? मजदूरी करके होता है। पहले 2-3 साल हो गए, मेरा तबीयत खराब है, 2-3 साल से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसी नाम से घर का हालत बहुत बुरे स्थिति में है। क्या समस्या है आप जी को? तबीयत खराब है, ब्लड में इन्फेक्शन, पेट में, लीवर, किडनी में खराबी है। इस स्थिति में फिर आपके जो घर है उसमें कमाने वाला और कौन है? कोई नहीं। आपकी जो धर्म पत्नी है वो इस दुनिया में कब से नहीं है जी? 6 साल हो गए। क्या समस्या हुई थी उनको? आग से जल के खत्म हो गई थी। अच्छा जी, इस स्थिति में फिर आपके घर में आय का कुछ साधन है कि नहीं है? कुछ नहीं है। फिर गुजर बसर कैसे होती है आप लोगों की? चावल बस 35 किलो मिलते बस, अगर बात कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चा मन का है वो टाइम में कहूँ चल देते है ना, बीच में देचा गिर ही नहीं रखो मत, तेने में काम करके तेने में हल्दी मिर्चा दाल वाल हल्का फुल्का लेके व्यवस्था चलात रही से चलते घर के। इतनी बार बहुत बुरा स्थिति घर के। घर की स्थिति भी हमने देखी है, कहीं भी प्लास्टर नहीं है, दरवाजे वगैरह की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम भी जर्जर है, घर में ईंधन की कोई सुविधा नहीं है, जो नल की व्यवस्था है वो भी टूटी हुई है। ऐसी स्थिति में भोजन कैसे बनाते हो, अन्य जो व्यवस्थाएं वो कैसे होती है आप लोगों की? नल से बाहर, गांव के नल से उती बार से पानी लाते, तो वही मतलब व्यवस्था होते पानी के। और यहाँ घर में तो पानी की व्यवस्था है ना,
बाथरूम में ना सेफ्टी भी नहीं है, नहाने भी नहीं है। घर के हालत लत आप देखे थे। दर्शकों, कम से कम मैं सही भी रहे ना तब घर अम्मा के खत्म हुए के बाद मतलब ना एक जगह मैं काम करता हूँ, गाँव देहात में तो उतना काम भी नहीं है, तो काम भी करते रहे तब वही घर मेंटेन नहीं कर पाता मैं। मतलब बहुत परेशानी है, दूसर के कपड़ा पहनना, इलाज पर भी पैसा नहीं रहा है, इतना बुरा स्थिति चला था, अकेला भी काम करते रहे तब। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, एक परिवार की व्यथा आप सुन पा रहे होंगे। जो घर है आवाज से बनी हुई है, कहीं कोई प्लास्टर नहीं है। घर में जो रसोई है वहां पे सिलेंडर तो है, लेकिन पैसे न होने के कारण पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। घर की बाथरूम भी टूटी हुई पड़ी हुई है। ये जो मुखिया है परिवार के, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि इनकी जो धर्म पत्नी आज से 6 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चली थी, उन्होंने आग लगाकर आत्महत्या कर लिए थे और इनकी भी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 3 साल से बीमार चल रहे हैं, रक्त में इन्फेक्शन है, साथ ही इन्हें लीवर की भी समस्या है, वो जानकारी हमें मिल रही है। उसके अलावा घर में भोजन बनाने के लिए रसोई में कोई सुविधाएं नहीं है, कोई अनाज वगैरह किस प्रकार की कोई सामग्री नहीं है। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसी से समय निकालकर बरसात के दिनों में खेती का जो रोपाई वगैरह धान की होती है, वहां से कुछ रुपए पैसे बच्चे जाकर काम करके लाए थे। उन्हीं से इन लोगों की स्कूल वगैरह की व्यवस्था या थोड़ा बहुत जो हल्दी मिर्च है वो व्यवस्था ये लोग हो चुकी है, ऐसा बता रहे थे। लेकिन फिलहाल इस घर में हमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और आज इस परिवार के यहाँ एक नया जीवन बनकर, क्योंकि जो परिवार है वो हमें यह भी जानकारी दे रहे हैं, दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो कपड़े दे देते हैं, उन्हीं से बच्चों के पहनने की गुजर बसर होती है। किंतु आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि इस परिवार के ऊपर हुई है और आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा टीम है वो इस परिवार के यहाँ भेजी गई है। आइए आगे थोड़ी ही देर में आप सभी को अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से इस परिवार के लिए नया जीवन बनती है पूरी कवरेज में दिखाएंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा टीम है वो इस गांव में जरूरतमंद परिवार के यहाँ आई हुई आप सभी देख पा रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से अपनी सेवा टीम यहाँ पर भेजी हुई है और आप सभी देख पा रहे होंगे जो सेवा टीम है वो जरूरत की सभी वस्तुएं उस जरूरतमंद परिवार के घर में लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, इसमें ये राज जाना। आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियां भेजी हुई है। धनलाल भास्कर जी के परिवार के लिए प्रथम बार भेजी गई सामग्री में आप सभी देख पा रहे होंगे 25 किलोग्राम चावल है पतली क्वालिटी वाली, 5 किलोग्राम आटा है, बेसन के पैकेट है, दलिया की पैकेट है, 5 किलोग्राम प्याज है, 5 किलोग्राम आलू सब्जी के लिए है, मसाले में धनिया की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, लाल मिर्च की पैकेट, हल्दी की पैकेट है, जीरा की पैकेट है, नमक के पैकेट है। साथ ही चाय की सामग्री में देख पा रहे होंगे 4 किलोग्राम चीनी है, सूखी दूध की पाउडर है, इसे चाय के साथ साथ बच्चों के लिए दूध के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके अलावा 4 प्रकार की दाल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। हरी मूंग है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है और ये काली चना है। चाय पत्ती की पैकेट है, साफ सफाई के लिए वॉशिंग पाउडर है, यहाँ पे 1 पैकेट वॉशिंग पाउडर और 1 किलो के औसत में कपड़े धोने के साबुन, साथ ही नहाने के साबुन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। सब्जियों के लिए खाने की जो रिफाइंड तेल है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। ये अचार के डिब्बे हैं। रसोई की सभी सामग्रियां तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे हुए हैं। साथ ही जरूरत की जो अन्य वस्तुएं जैसे कि इन परिवार के यहाँ हमें रिपोर्टिंग के दौरान कपड़े लत्ते की समस्याओं की भी जानकारी मिली थी, बर्तन भी नहीं थे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 स्टील की नई थाली है, 1 लोटा है, साथ ही 2 नई गिलास इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। बच्चों के लिए कपड़े यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पे
एक स्वेट गर्म कपड़े और एक पहनने के लिए कपड़े, 2 जोड़े एक बच्चे के लिए, साथ ही दूसरे बच्चे के लिए भी यहाँ पे एक गर्म कपड़े और एक पहनने के लिए कपड़े, 2 जोड़े उनके लिए भी है। और यहाँ पे एक और गर्म कपड़े के साथ साथ है जो पहनने के लिए टी शर्ट वगैरह है, वो भी 2 जोड़ों के रूप में तीनों बच्चों के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। उनके साथ साथ यहाँ पे 2 बेड शीट हमें दिखाई दे रहे हैं इस परिवार के लिए। उसके अलावा क्योंकि अभी जो मौसम है, सर्द का मौसम है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 नए गर्म कंबल इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आई हुई सेवा की जो टीम है वो जुड़ रहे हैं। आइए इस तरह के जो परिवार है उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम बारे में जानकारी कैसे होती है, साथ ही यह जो सेवा की प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है, जो सेवा टीम आई है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? जी मेरा नाम मुरली दास है सर। मुरली जी, इस तरह के जो परिवार है उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचती है, थोड़ा से हमारे दर्शकों के भी शेयर कीजिएगा। जी सर, हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और जितने भी हमारे भारत में या विदेशों में जो भी असहाय परिवार रहते हैं उनके मदद के लिए गुरुजी व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। जो ये उपलब्ध करवाते हैं उसका वीडियो बनवाकर गुरुजी यूट्यूब में डलवाते हैं। उसी वीडियो को देखकर जो भी असहाय परिवार रहते हैं वे लोग उस नंबर पर फोन करते हैं। उसके बाद आश्रम से हमारे लिए सर्वे के लिए आदेश आते हैं और हम लोग सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना करते हैं। उसके बाद गुरुजी आदेश करते हैं तो हम लोग फिर ये सेवा उपलब्ध करवाने के लिए आते हैं। सर जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ जो परिवार है उसके लिए जरूरत की सभी वस्तुएं देखिए भेजी गई है। इस परिवार में जो स्थिति काफी दयनीय है, घर में कहीं कोई सुविधा नहीं है, ईंधन की व्यवस्था नहीं है, घर में दरवाजा वगैरह कोई नहीं है, उसके अलावा बाथरूम वगैरह है, पानी की व्यवस्था की भी समस्या में देखने को मिली है। क्या अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार को ये सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे? जी सर, बिल्कुल। गुरुजी आदेश करेंगे तो फिर इनके जो भी आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। सर जी नमस्कार जी। सर साहेब जी। आप जी का क्या परिचय है जी? हेमू दास नाम है। हेमू जी, यह जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के लिए जो भेजी गई है, लगभग कितने दिनों के लिए इस परिवार को ये सामग्री प्रदान की गई है? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए राशन सामग्री 1 महीने के लिए दिए गए। आगे क्या फिर इस परिवार को अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा या कैसे होगा जी? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्ड दिए गए हैं। इस कार्ड में नंबर दिए गए हैं आश्रम का। ये नंबर से एक भाई कांटेक्ट करेगा, इसके बाद इसको आगे की सामग्री की सेवा की जाए। लगभग कितने दिनों तक ये जो सामग्री इस परिवार के लिए उपलब्ध कराती जा रही है? ये अभी 1 महीने के लिए दिए जा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वर्तमान में सभी सामग्रियों के साथ साथ भविष्य के लिए संपर्क कार्ड दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं, सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले इस परिवार को उस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा ताकि फिर से इस परिवार के यहाँ नियमित रूप से जो सामग्री वो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराती जा रही है। सर जी, एक जानकारी आपसे और चाहिए। इस तरह के जो सामग्री सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से भेजी जा रही है, इसके लिए कुछ मर्यादाएं भी रखी गई है? जी सर जी, जैसे कि अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राशन सामग्री ये परिवार की जब तक से परिवार कमाने में सक्षम नहीं होगा तब तक से परिवार उसको दिया जाएगा। जब तक दिया जाएगा तब ये मर्यादा में कुछ रहेगा। इसका मर्यादा है नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये मर्यादा के पालन करते रहेगा तभी मिलेगा। सर जी नमस्कार जी। सच साहेब। आज संत रामपाल जी महाराज जी का हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सभी सामग्रियां भेजी जा रही है। आखिर क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का?
हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है पूरा विश्व में कोई भी भूखा पेट ना सोए, और उसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरु जी जिसके पास अन्न नहीं है, जो भूखे पेट हैं उसको अन्न, जिसके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा, जिसका शरीर ठीक नहीं रहता है गरीबी कारण अपना इलाज करवा नहीं पा रहे हैं उनको इलाज व दवाई, और छत जिसके पास मकान नहीं है और जो बेघर हैं उनको बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मकान भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सच्चा है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को देखने के लिए आए हुए चिल्फी ग्राम के कुछ ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। आइए इनसे संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विचार जानते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम लिखते हैं दीदी आप? रेती पात्री। दीदी जी, जैसे आज देख रहे हैं आपके गांव में आपके जो पड़ोसी के एक असहाय परिवार जिनके यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, आय का कोई साधन नहीं था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की सभी वस्तुएं भेजे हैं। क्या कहेंगे दीदी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ठीक है, मस्त उसने ही अपन गरीब के सेवा ये करा थी। जी दीदी, ये जो सहारा है आज पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से दे चुके हैं। क्या इस तरह से पहले कभी आपके क्षेत्र में कोई संत आकर इस तरह से किसानों को कोई ऐसा मदद नहीं करी? ये पहले संत है? हाँ पहले। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे इस गांव से मातृशक्ति के रूप में जो दीदी आई है उनका कहना है आज प्रथम बार इस गांव में इस क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से हर जरूरत की वस्तुएं एक गरीब परिवार के लिए दे रहे हैं। आज तक कोई नहीं आया है और इस तरह से जो सेवा कार्य है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। भैया जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो राहत सामग्री आपके परिवार के लिए भेजे गए हैं, आपके लिए ये कितना कारगर सिद्ध हो रही है? संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम से जो सामान प्राप्त हो है ओकर से मोल बहुत सहारा मिली, बहुत निजात मिल गए परेशानी से। बच्चों के लिए कपड़े हैं, आप सभी परिवार के लिए गर्म कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही खाद्य सामग्री में जरूरत की सभी वस्तुएं, उसके अलावा बर्तन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। क्या कहेंगे जी, इतनी बड़ी जो दया आपके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से की है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं संत रामपाल जी महाराज को इस अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ने और इतने सहारा के लिए बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्चा है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे जब एक परिवार के यहाँ जिनका कोई नहीं था, जिनके यहाँ गुजर बसर की समस्याएं थी, अन्नपूर्णा मुहिम की जब सेवा आई है तो आज उन्हें बार बार नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आप सभी भाई बहनों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दया का पूरा पिटारा खोल दिया है, जरूरत की सभी वस्तुएं आपके घर में भेजे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आज की इस पूरी कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी भारत की पावन धरा को धन्य कर रहे हैं। गांव गांव जाकर हर उस जरूरतमंद परिवार के यहाँ जहां पर गुजर बसर की समस्याएं थी, न रहने को घर नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, यहाँ तक कि 2 वक्त की निवाला जुड़ाने के लिए परिवार को संघर्ष करने पड़ रहे थे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक नया जीवन, एक नया रोशनी उस परिवार में लेकर जा रहे हैं। ऐसे महान समाज सेवा करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के पावन चरणों में हम भी हमारी ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से उन्हें नमन करते हैं, बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं। साथ ही आप सभी से हम निवेदन भी करते हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे विश्व कल्याण स्तर के जो सामाजिक सेवाएं हैं उनके लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब